बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। अब माँ बाप वो जो चूँकि हमने हलाल हराम की तमीज़ भी ख़त्म की, फिर ये मीडिया जो इजीली अवेलेबल है सबको, इंटरनेट और सारा, इसके ऊपर कर कुछ तो होना चाहिए ना। इंटरनेशनल लेवल पे हो भी रहा है, हमारे मुल्क में भी हो रहा है, पोर्नो साइट्स ब्लॉक की जाती हैं, इनअप्रोप्रिएट मटेरियल ब्लॉक किया जाता है, स्टिल इट इज़ कमिंग। तो अपने बच्चों को माँ के लेवल पे, पर्टिकुलरली माँ पहली गोद होती है, माँ और बाप के लेवल में घर में जो पहले 5-6 साल हैं वो बड़ी स्ट्रांग उनकी तरबियत जो है वो अल्लाह और अल्लाह के नबी से मोहब्बत और डूज़ और डोंट्स और राइट और रॉन्ग के बारे में भी बात की जाए और मदरसे में या कॉलेज स्कूल में भी भेजा जाए, तो बच्चे को बताया जाए कि इनअप्रोप्रिएट टच या क्या गलत है सही है। डॉक्टर सैयदा खदीजा नाम है उनका, सैयदा भी हैं, गद्दी नशीन खुद भी हैं, और वो कह रही पाक पतन शरीफ की, वो सवाल ये कर रही हैं कि जो मदरसों से ये जो स्कैंडल वगैरह, जो बच्चों के सेक्स स्कैंडल वगैरह आ रहे हैं, तो इसको सद्दे बाप कैसे किया जाए, रोका कैसे जाए, ताकि हमने कल को अपने बच्चे भी भेजने हैं या भेजते हैं। उन्हें कहें कि वो सोचती रहें दिल में, दुआ अल्लाह से मांगे क्या रास्ता और निकल सकता है। फ़िलहाल दुआ तो कर सकते हैं, दुआ भी कर रहे हैं, हुकूमत अपने लेवल पे कुछ लेजिस्लेशंस भी ला रही है, लेकिन असल बात ये है कि जैसे ये मुख्तलिफ जगह से ये स्कैंडल्स आते हैं, ये सिर्फ मदरसों में नहीं है, ये जो मॉडर्न मदरसे हैं या कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ भी ये कुछ हो रहा है, ठीक है, वहाँ कुछ कंसेंट से हो रहा है, और कुछ जो है वो छोटे बच्चों के साथ तो खैर जुल्म है वैसे ही, लेकिन ये चंद लोग, थोड़ी प्रोपोर्शन जो है ये हमेशा होती है, मुआशरे में खैर और शर का तनासुब होता है। जैसे लोग होते हैं वैसे फिर बुराइयां भी आती हैं, ख़राबियाँ भी आती हैं, हर जगह सरायत कर जाती है। मिन हैसुल कौम जब आपका स्टैंडर्ड भी और आपने हलाल हराम की तमीज़ खोई, सही गलत की, तो ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। और इस तरह के केसेस भी अब सोशल मीडिया की वजह से, मीडिया की वजह से, मोबाइल्स की वजह से ज़्यादा जल्दी सामने आते हैं। लेकिन आप वैसे ईमानदारी से ये बताएं कि अभी रिसेंटली किसी बहुत मशहूर सियासतदान की भी एक वीडियो सर्कुलेट हो रही थी किसी होटल में, ये सारा, वैसे अल्लाह करीम का ऐसे मामले में क्या हुक्म है? अल्लाह करीम का तो हुक्म है कि ऐसे वाक़े को पर्दा करो, इस चीज़ को छुपाओ, छुपा दो, ठीक है। हाँ, अगर आपने उसे एक एविडेंस के तौर पे किसी को सज़ा दिलवाने के लिए, किसी की वो बड़ी सरकारी पोजीशन पे था, और जैसे कि कहा जा रहा है कि शायद उन ख़वातीन को नौकरी का झांसा दे के या कुछ ये वो, लेकिन वो जो एनालिस्ट हैं उन लोगों के नज़दीक, तो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के नज़दीक, तो वो ख़वातीन उसमें से जो ज़्यादा जितने पोर्शन दिखाए गए हैं उनमें से वो ख़वातीन का भी जो एक्शन या पार्टिसिपेशन है वो मजबूर वाली नहीं लग रही है, ठीक है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता ऐसा था, तब भी एक प्रॉपर चैनल है, प्रॉपर अदालतें हैं, उसके थ्रू ये सारा कुछ होना चाहिए था, ना कि पब्लिक में से लाया जाए। उससे माशरे में ओवरऑल एक ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फैलती है और ज़्यादा बुराई फैलती है, और उस बंदे के भी तौबा के चांसेस के बाद भी, या उन बंदियों के भी, या किसी के भी। तो असल हुक्म इसीलिए कि इस बात को रोका जाए, छुपाया जाए। उससे चंद दिन पहले किसी मदरसे के मौलवी साहब की भी आई थी, और भी आते रहते हैं, ठीक है। लेकिन मदरसों के अलावा भी आप अचानक देखते हैं किसी दूर अफ्तादा कस्बे में या शहर में भी छोटी बच्ची या बच्चा और कोई भी दूसरा शख्स उससे वो इवन उसे मार तक देते हैं। वो डार्क वेब और उससे पैसे वाला भी चक्कर था। एट द सेम टाइम कई बार वो जो दूसरा बंदा होता है वो भी नाबालिग बच्चा निकल आता है, ठीक है। अब माँ बाप वो जो चूँकि हमने हलाल हराम की तमीज़ भी ख़त्म की, फिर ये मीडिया जो इजीली अवेलेबल है सबको, इंटरनेट और सारा, इसके ऊपर कर कुछ तो होना चाहिए ना। इंटरनेशनल लेवल पे हो भी रहा है, हमारे मुल्क में भी हो रहा है, पोर्नो साइट्स ब्लॉक की जाती हैं,
इनअप्रोप्रिएट मटेरियल ब्लॉक किया जाता है, स्टिल इट इज़ कमिंग। तो अपने बच्चों को माँ के लेवल पे, पर्टिकुलरली माँ पहली गोद होती है, माँ और बाप के लेवल में घर में जो पहले 5-6 साल हैं वो बड़ी स्ट्रांग उनकी तरबियत जो है वो अल्लाह और अल्लाह के नबी से मोहब्बत और डूज़ और डोंट्स और राइट और रॉन्ग के बारे में भी बात की जाए, और मदरसे में या कॉलेज स्कूल में भी भेजा जाए, बच्चे को बताया जाए कि इनअप्रोप्रिएट टच या क्या गलत है सही है, या उससे इतनी प्यार मोहब्बत से ये भी माएँ बाप देखें कि बच्चे के एटीट्यूड में अचानक चेंज तो नहीं आई, वो डरा हुआ तो नहीं है। लेकिन ये ख़राबी तो है, रहती है, हर बड़े से बड़े महज़ब माशरों में भी है, हर जगह है। तो ये अब वो अगर इसके ऊपर अपने लेवल पे कह रही हैं, हम क्या कर सकते हैं? उन्हें कहें कि वो अच्छे दीनी मदरसे की तरफ भी आएँ, एजुकेशन अगर वो गद्दी नशीन है, वहाँ कुरान करीम की तालीम का बंदोबस्त, खान का ही निज़ाम तो ये था, सिर्फ गद्दियों के पैसे खाना तो नहीं था, या वहाँ धमाले मैं भी जाके डालता हूँ या कुछ, असल मकसद तो ये नहीं है, धमाल एक ट्रीटमेंट के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ। अदरवाइज़ तो उस सारे सिस्टम में सिर्फ चिरागी लेना या क्या होती है वो पीर साहब का जो कह रहे कि पीर साहब ने कितने पैसे लेने तेरे को, कादा 70,000 ले आके बच्चा ठीक हो जाए, तो को है नहीं सी तो उन्हें की क्या पूरी गल सुनाना ना लें। हाँ बैंक चू लैके दे दिओ, फैक्ट्री चू एडवांस जिते नौकरी करता तेरा बंदा उतों भावें एडवांस लैके मैनू दे, उन्हें 70,000 की करना सी पीर उन्होंने जे पीर साहब खुश रहणगे तो मरीज खुश रहणगे, नहीं तो मरीदां दे बच्चे नूं मिर्गी पई रहेगी। अब मुझे बताओ कि हालात इस जगह पे क्यों आ गए हैं? ठीक है, इससे बेहतर फिर डॉक्टर पीर ने डॉक्टरों को 50 रुपए का सिरप लैके तो खुआते रहो, बच्चे की मिर्गी तो कंट्रोल रहेगी ना। ठीक, लेकिन ये मिर्गी होती क्यों है ये भी सोचना है। बच्चा इतना सा बीमार क्यों होता है? माँ बाप कहाँ गलती कर रहे होते हैं, या घर में जो रिस्क आ रहा है उसमें क्या मसला है, या आपस में लड़ाई झगड़े, जिस जगह पे रह रहे हैं नफरत है, क्या है, वो सारी अवामिल है ना। वो लिविंग नहीं है नॉर्मल हमारी, अल्लाह के रसूल और कुरान के मुताबिक हम हैं नहीं है। कुरान को हमने बेसिकली छोड़ा हुआ है। ठीक है, उसमें हो सकता है इनके पीर साहब ऐसे हों कि वो अपने ऊपर जिन भूत वो रोक लेते हों, बलाएं वो रोक लेते हों, वो जो क्योंकि सैयद को तो सदका नहीं लगता ना खैरात लगती है। ठीक है, अब वो अगर कोई इनसे लंगर ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, तो फिर वो अपने आप को पेश कर रहे होंगे, अपनी औलाद को पेश कर रहे होंगे, दे रहे हैं इनकी बुलाएं अपने साथ अगर वो ले रहे हैं तो ठीक है। लेकिन मैं नहीं इसके ऊपर जाना चाहता। असल ट्रेनिंग की जगह इस्लाम में यही खान का ही निज़ाम था, और यहीं पे यूनिवर्सिटी बनती थी, वही अल्लाह का बंदा ही ट्रेन करता था, और असल में खौफ खुदा पैदा करता था, नफ्स कशी उसकी करवा के या उसको नफ्स के मुख्तलिफ झांसों से बचा के, साथ दुनियावी तालीम भी बेहतरीन किस्म की हजूर ने जिस पे ज़ोर दिया वो भी दिलवाई जाती थी, और उसी में फिर वो बंदा जो है आगे से उसके ऊपर अल्लाह कहीं ना कहीं कोई नई चीज़, नई ईजाद, नई चीज़ खोलता था। अब ये काम ही रह गया, सिर्फ अरबी पढ़ाता है ना ये तो मदरसे वाला, जो कुरान शरीफ पढ़ना, जैसे वो बच्ची कह रही थी कि पढ़ा है लेकिन तर्जुमा नहीं उसने पढ़ा हुआ, दूसरी सारी पढ़ाई की हुई है। तो उन्हें कहे अच्छी दरसगाह फिर बनाए जहाँ बच्चे कुरान करीम भी पढ़ें, आके दूसरी एजुकेशन भी लें। ठीक है, उन्हें कहें अगर वो एफर्ट कर सकती हैं तो गवर्नमेंट को ये कहें कि कॉलेजेस में बच्चों का, मुस्लिम बच्चों का, स्कूल्स में मुस्लिम बच्चों का कुरान करीम का एक पीरियड रखें जिसमें वो कुरान करीम भी पढ़ेंगे। ये हो सकता है, ये कर लें। ठीक है, तो जो बच्चे स्कूल जाएंगे, गवर्नमेंट लेवल के जो स्कूल होंगे, अगर वो फ्री एजुकेशन 10वीं तक कर दी जाती है, ठीक है, तो उन्हें वो कुरान करीम भी वहाँ से पढ़ने को मिल जाएगा। यही इमरान खान की जो सोच है उसकी ये है कि एक यूनिफॉर्म्ड करिकुलम हो, उसमें कुरान तो लाजमी है, होना चाहिए। ठीक है, तो क्यों नहीं वो स्कूल की टीचर या कोई भी पढ़ा सकता? तजवीद से जिसने पढ़ना है और जिसने आगे से उसकी सर्फ़ व नहव और सब पढ़ना है, वो तो रिलीजन का जो इल्म हासिल करना चाहता है, उस पर PhD करना चाहता है, वो बच्चे को लेता दुनियादारी की ड्यूटी करके साथ ये भी करे, या उसको हिफ्ज़ करने का शौक़ है तो साथ ये भी करे। तो हुफ़ाज़ भी स्कूल में लाए जाएँ, लेकिन स्कूल के टीचर्स में भी ये बीमारी या ये एक ज़हनी बीमारी भी है और कर्स भी है। तो बस इस पर चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा, अदल का निज़ाम बहुत स्ट्रांग हो। ठीक है,
और इस तरह की बात सामने आए तो वो कंसर्न लोगों तक तो पहुँचाई जाए, जो अदालती या जो निज़ाम है हुकूमत का, लेकिन उसको सोशल मीडिया पे फेंक के और वो एक तमाशा और वो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है और वो लगता है जैसे बहुत ज़्यादा है, हालांकि वो कम है, ठीक है, तो उससे बाकी लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं। ये सजेशन वो अपनी तरफ से, मेरी तो समझ में यही बात अभी आई जो आपकी बात सुनी। तो इसको एक यूनिफॉर्म अगर करिकुलम हर जगह होगा, उसमें कुरान करीम ज़रूर पढ़ाया जाए, नाजरा पढ़ाया जाए, नाजरा हो रहा है ना, तो स्कूल्स में पढ़ाया जाए नाजरा, बच्चे पढ़ें। कुरान करीम भी उन्होंने ख़त्म करना हो 5 साल में, 7 साल में, 10 साल में। सरकार तो आलम ने कौन सा कुरान शरीफ जो है अपने सहाबा कराम को कोई 2 साल में ख़त्म करा दिया है, 23 साल में ख़त्म हुआ है, ठीक है। अरबिक उन्हें पढ़नी आ जाए, और वो अगर कोई अपने शौक़ से जल्दी पढ़ लेता है, उसका तर्जमा पढ़ता है, वो तो जिसको शौक़ होगा वो पढ़ेगा, ठीक है। ज़बरदस्ती करनी भी नहीं चाहिए इस मामले में, लेकिन वैसे नाजरा पढ़ाया जाए, वो रख लिया जाए, कोई कोर्स 10th तक साथ पढ़ा जाए, वो जल्दी ख़त्म भी कर लें तो अच्छा है, वो सुना लें, कर लिया जाए, ठीक है। अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान।